Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Blossom Public School interview sessions. Today we are here to conduct interviews of class 6 students. I'm your host. I'll be taking your interview. My name is Shehzor Daudpura. I'm a teacher and there's my partner. His name is Rahil Haider. He's also a teacher. We were 4 students. Let's ask their name and their complete introduction. Please introduce yourself. Mohammed Imran. My name is Mohammed Imran. My father's name is Mohammed Sharif. My caste name is Jamal. Very good. Class? Class 6. Okay. My name is Mohammed Yasin. My father's name is Parvez Ali. My caste is Broi. I class 6. Very good. I am Mohammed Arish. My father's name is Shoaib Mansoor. My caste is Daudpura in class 6. Very good. Assalamu alaikum. My name is Jadid. My father's name is Rajesh. My caste is Megwar. Very good. So we are done with the introductions of teachers and students. So we've got 4 subjects. 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिनके सवाल हम आपसे करेंगे. सब्जेक्ट्स उनमें से इंग्लिश है, साइंस है, जीके है और इस्लामियात है. मैं आपसे साइंस और इस्लामियात के सवाल करूंगा. सर राहिल आपसे इंग्लिश और जीके के सवाल करेंगे. हम शुरू करते हैं इंग्लिश से. तो सर राहिल आपसे इंग्लिश के सवाल करेंगे. आप उसके लिए रेडी हो? जी सर. ओके मोहम्मद इमरान, आप मुझे बताएं कि नाउन क्या होता है. नाउन किस चीज की नाम, किस चीज का नाम. ओके, आप मुझे नाउन की डेफिनेशन बता सकते हो? जी हाँ. बताएं. नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स. ओके, वेरी गुड. अब मुझे बताएं कि नाउन के टाइप्स कौन से होते हैं. कोई भी 3 या 4 टाइप्स बताएं नाउन के. ओके, ठीक है. आपने मस्कुलिन और फेमिनिन नाउन पढ़ा है? जी. मस्कुलिन नाउन क्या होता है? मस्कुलिन ठीक है. फेमिनिन नाउन समझते हो आप? लड़का. जी लड़का. नहीं. ओके, नेक्स्ट. बेटा आप बताएं, आपने एडजेक्टिव पढ़ा हुआ है? यस. एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन. वेरी गुड. आप मुझे कोई भी 4 एडजेक्टिव बताएं. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, टॉल, टॉल. स्मॉल, etc. ओके, वेरी गुड. उसके बाद मुझे बताएं कि जो ब्यूटीफुल होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? द मोर ब्यूटीफुल. मोर ब्यूटीफुल. वेरी गुड. और उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? द मोस्ट ब्यूटीफुल. द मोस्ट ब्यूटीफुल. अच्छा, मोस्ट ब्यूटीफुल या सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब ज्यादा चलो ठीक है. ब्यूटीफुल की मीनिंग बताएं. खूबसूरत. खूबसूरत. नेक्स्ट. मोहम्मद आरिश, मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा और मुझे आप बताना कि उसमें एडवर्ब कौन सा है. ठीक है. सेंटेंस है दे आर वॉकिंग स्लोली. इसमें एडवर्ब स्लोली है. इसमें एडवर्ब स्लोली है. और वॉकिंग क्या है? वॉकिंग एक वर्ब है. वॉकिंग वर्ब है. मुझे एडवर्ब की डेफिनेशन बताएं. एडवर्ब जो किसी वर्ब को ज्यादा जाहिर करता है, जैसे ली लगा के, और कभी मोर भी ली लगा के जाहिर करता है, ज्यादा जाहिर करता है किसी वर्ब को. ठीक है. ओके, आपने एडवर्ब की टाइप्स पढ़ी हैं? एडवर्ब की टाइप्स नहीं पढ़ी, नाउन और प्रोनाउन की पढ़ी. ओके, ठीक. मुझे बताएं कि इसमें जो इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है? दे आर वॉकिंग स्लोली. वो आहिस्ते चल रहे हैं. वो आहिस्ते चल रहे हैं. वेरी गुड. अब इसको पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करें. दे वॉज वॉकिंग स्लोली. दे वॉज वॉकिंग स्लोली. They was walking slowly.
सोचें थोड़ा। ओके, मुझे बताएं कि प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं या वर्ड लगाते हैं? वर्ड वर्ड लगाते हैं। तो इसमें दे क्या है? दे प्लूरल। प्लूरल है, तो अब फिर से सेंटेंस बनाए पास्ट कंटिन्यूअस में। दे वर वॉकिंग स्लोली। दे वर वॉकिंग स्लोली, वेरी गुड। अब आप माइक पास कर दें जयदीप को। जयदीप, आपको मैं एक सेंटेंस बताऊंगा और फिर आप मुझे बताना कि उसमें गलती कौन सी है, ठीक है? सेंटेंस है, शी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। फिर से सुने, शी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल। नहीं आता? ओके, खैर है। आपने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं? यस। आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3 आर्टिकल्स, वेरी गुड। कौन से? ए एन, द। द। ए और एन हम कहाँ पे लगाते हैं? ए कोई भी कॉन्सोनेंट हो और एन कोई भी वोवेल हो उनके साथ। ठीक है, आप मुझे ए और एन के कोई भी 2 एग्जाम्पल दें। एन एप्पल। एन एप्पल। अ बॉल। अ बॉल। अ बॉल। अच्छा, ये एग्जाम्पल आपने सिर्फ वर्ड्स में दी थी। अब मुझे एक सेंटेंस बना के दें दोनों के लिए, एक ए के लिए और एक एन के लिए। जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया, शी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। अब मुझे बताएं इसमें गलती कौन सी है? चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, वी आर डन विद इंग्लिश। इंग्लिश का आपने अच्छा परफॉर्म किया, थोड़ी और ज्यादा बेहतर आप तैयारी कर सकते थे। पर अब हम चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस की तैयारी आपने की है, सबने अच्छी तैयारी की है। तो पहले हम सवाल करेंगे, जयदीप से ही शुरू करते हैं। मुझे आप बताओ, साइंस में मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं? माइक। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। आरिश, मुझे आप बताओ कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स से हम पूरी जो ब्रेन हम पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, और सेंस ऑर्गन हमारे 5 होते हैं जो हमारे फेस पे पूरे होते हैं। वो हमें हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमारी स्किन से वो फील भी करवाता है, और आई से हम देखते हैं, और एयर से हमें कोई चीज सुनाई देती है। ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है। कितने सेंस ऑर्गन है हमारे? 5। कौन कौन से? हमारी टंग हो गई जिससे हम टेस्ट करते हैं, हमारी आई जिससे हम सी करते हैं, और हमारे एयर जिससे हम लिसन करते हैं, हमारी स्किन जिससे हम कोई चीज को फील करते हैं वो गर्म है या ठंडा है। बाकी आई हो गई, टंग हो गई, स्किन हो गई, जिससे हम स्मेल करते हैं। वेरी गुड। ओके, मोहम्मद यासीन, मुझे आप बताओ कि फोटोसिंथेसिस आपने सुना है? यस। क्या होता है? फोटो में लाइट, सिंथेसिस माने खाना बनाने का प्रोसेस। जब सूरज की मौजूदगी में पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वेरी गुड। मोहम्मद इमरान, मुझे आप बताओ कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो ब्लड पंप करता है? Which part of our body pumps the blood? दिल। हाँ, दिल। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? It's a very simple question. Trunk. No, we call it heart. सही है, नेक्स्ट। अच्छा, मुझे आप बताओ फोर्स क्या है? साइंस में हमको कहते हैं फोर्स, उसकी डेफिनेशन बताओ। ठीक है। यासीन, मुझे आप बताओ कि व्हाट इज एनर्जी?
एनर्जी एक फोर्स होती है। एनर्जी की अगर मैं आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछूं तो क्या होगी? एनर्जी मानी ताकत। नहीं, डेफिनेशन। आरिश, आप बताओ एनर्जी की डेफिनेशन। एनर्जी कहते हैं, एनर्जी बहुत इजी सवाल है। जयदीप आप बताओ। ठीक है, इट्स ओके। इसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी टू डू अ वर्क। किसी भी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। ठीक है जयदीप, आप बताओ व्हाट इज अ सिंपल मशीन? सिंपल मशीन क्या होता है? सिंपल मशीन मतलब कोई भी मशीन होती है जो सिंपल हो, जैसे छुरी हो गई, नेल कटर हो गया। और ठीक है, इनफ है, इनफ है। आरिश, अच्छा लीवर का कोई एक एग्जाम्पल दो। लिवर का क्रोबार एंड सीसॉ। ठीक है यासीन, एक मशीन बताओ जिसमें व्हील होता है और एक्सल होता है। पुली। 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 ठीक है, नेक्स्ट इमरान, आप बताओ कि मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स होते हैं। एक एनिमल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। वो कौन से एनिमल होते हैं? वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आपने सुना होगा, मिस ने आपको पढ़ाया होगा। क्या फर्क है उन दोनों में? ठीक है यासीन आप बताओ। वर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती। ठीक है आरिश, हम इंसान जो है वो वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स? हम वर्टिब्रेट्स हैं। अच्छा जयदीप, हम वर्टिब्रेट्स क्यों हैं? सर छोटा हमारी बैकबोन है। ठीक है, क्योंकि हमारी बैकबोन है। ठीक है, आप सबने साइंस और इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब हम जीके की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद इमरान, आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला का पहला पैगंबर कौन था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। अब मुझे बताएं कि आखिरी पैगंबर कौन था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे बताएं कि हजरत मोहम्मद पे जो किताब नाजिल हुई थी उसका नाम क्या है? कुरान पाक। बहुत अच्छे। अब लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएं कि कुरान पाक में टोटल कितने सिपारे हैं? 30 सिपारे। वेरी गुड, पास द माइक। बेटा आप बताएं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम क्या था? नहीं आता? चलो मुझे बताएं कि उनकी अम्मी का नाम क्या था? हजरत बीबी हवा। हजरत बीबी हवा। बीबी हवा। हजरत बीबी खदीजा। सोचें सोचें। हजरत आमना। क्या नाम था? हजरत आमना। हजरत आमना। ठीक है। अल्लाह ताला का पहला घर कौन सा था? द होली काबा। द होली काबा। और होली काबा किस मुल्क में है? द सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया में। मुझे ये बताएं कि जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज। नमाज। और हम पे टोटल कितने वक्त नमाज फर्ज है? 5 वक्त। ठीक है, माइक पास करें। बेटा आरिश आप बताएं कि हमारे मुल्क का फाउंडर कौन था? कायदे आजम। कायदे आजम। और उनका नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान का आइडिया किसने दिया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान का आखिरी पहला वजीर आजम कौन था? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। वेरी गुड, पास द माइक। बेटा हमारा जो कौमी झंडा है उसमें कितने कलर्स हैं? 2 कलर्स। कौन से? ग्रीन एंड व्हाइट। ग्रीन एंड व्हाइट। तो ग्रीन और व्हाइट कलर का मतलब क्या है? ग्रीन कलर मुस्लिम कम्युनिटी एंड व्हाइट कलर द नॉन मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, वेरी गुड। ग्रीन कलर मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा और क्या शो करता है? ठीक, ओके। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी तमगा कौन सा है? इस्लामाबाद। नहीं, सवाल समझें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा फौजी तमगा कौन सा है? अवार्ड कौन सा है? अवार्ड देते हैं ना फौजियों को, तो सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? निशान हैदर।
निशान हैदर, बहुत अच्छे। उसके बाद बताएं कि हमारी कौमी स्पोर्ट कौन सा है? हॉकी। हॉकी। हॉकी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, अब हमारे 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं। इंग्लिश से भी आपसे सवाल किए, साइंस से भी, उसके बाद जीके से भी आपने अच्छा परफॉर्म किया है। अब आपका लास्ट सब्जेक्ट जो है वो इस्लामियात है। तो इस्लामियात के सवाल शुरू करते हैं मोहम्मद इमरान से। मोहम्मद इमरान, मुझे आप बताओ कि पिलर्स जो होते हैं इस्लाम के, जिसको हम बोलते हैं पिलर्स, या संधि में चलना है थंब, थंबो, वो कितने होते हैं? 5। ठीक है, कौन कौन से? जी, एक, दूसरा? रोजा, हज, जी, ज़कात, नमाज। ठीक है, वापस से बताएं। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ठीक है, मुझे आप बताओ फज्र में कितनी रकात होती हैं? फज्र में 4। कौन कौन सी? सुन्नत, फर्ज। ठीक है, सुन्नत फर्ज से पहले पढ़ते हैं या फर्ज के बाद पढ़ते हैं? बाद। फर्ज के बाद पढ़ते हैं सुन्नत। ठीक है, ठीक है। जी यासीन, मुझे आप बताओ कि जोहर में कितनी रकात होती हैं? 12। कौन कौन सी? 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 नफिल। ठीक है। अच्छा, सोने से पहले जो हम दुआ पढ़ते हैं वो आपको आती है? बताओ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। वेरी गुड। अच्छा, मुझे आप बताओ कि कुरान पाक में टोटल सूरा कितनी है? सूरह कितनी सूरतें हैं टोटल? 114 सूरह। 114। सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? सूरतुल बकरा। और सबसे छोटी? सूरतुल नास। ठीक है। आरिश, मुझे आप बताओ मगरिब जो नमाज है वो हम किस टाइम पढ़ते हैं? सर, हम पढ़ते हैं 7:15 पे या 7:30 o'clock पे। किस टाइम? सुबह, शाम में, रात में, दिन में? सर, जब सूरज ढलने लगता है तब हम पढ़ते ठीक है, वेरी गुड। मगरिब में कितनी रकात होती हैं? हैं। मगरिब में सर 7। कैसे? कौन सी? सर 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे आप बताओ जुम्मा जो होता है, जुम्मा नमाज में कितनी रकात होती हैं? जुम्मा में सर आई थिंक 12। Are you sure? चलो ठीक है। जयदीप, आप बताओ हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हो तो आपसे प्योर इस्लामिक सवाल नहीं करेंगे, जीके से सवाल करते हैं। हमारा पाकिस्तान जो मुल्क है उसका कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, वेरी गुड। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। कराची को हम दूसरा भी कोई नाम है जिससे जाना जाता है? कराची को हम क्या कहते हैं? कराची को हम कहते हैं द सिटी ऑफ लाइट्स। ठीक है, रोशनियों का शहर। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? नदी, सबसे लंबी नदी? अच्छा ठीक है, मुझे आप बताओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे? In the 12th Rabiul and 12th Rabiul in the ठीक है, 12 रबीउल अव्वल। आखिरी सवाल करते हैं आपसे, आप मुझे 5 नमाजों के नाम बता दो जो मुस्लिम पढ़ते हैं डेली, 5 नमाजें, उनके नाम। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। वेरी गुड। थैंक यू ऑल। आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया चारों सब्जेक्ट्स में,
और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और बेहतर कारकर्दगी दिखाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।